हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज एक हम नया चैप्टर लेके आए हैं, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें बेसिक बताया जाएगा, एडवांस भी बताया जाएगा। और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, यानी इसमें लीनियर की जब बात आती है बच्चों, तो लीनियर मीन्स आपको पिछले चैप्टर में बताया था क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है बच्चों, 1 होती है। लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है बच्चों, 1 होती है, वो कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे उस पिछले चैप्टर में क्या बताया था, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें 1 डिग्री होती है, यानी वेरिएबल पावर 1 होती है। तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, वहाँ पे वेरिएबल एक ही था, यहाँ पे वेरिएबल 2 होंगे। यहाँ पे वेरिएबल 1 था, यहाँ पे वेरिएबल 2 होंगे। और दोनों वेरिएबल की पावर क्या होगी बच्चों, दोनों वेरिएबल की पावर होगी 1। ठीक है। अब कितनी इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन होंगी और 2 वेरिएबल होंगे, यानी दोनों को सॉल्व करना है। तो बच्चों, इन इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये सब इस चैप्टर में आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है। तो आइए चलते हैं और इसको समझते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या होता है बच्चों, अदर नाम जैसे कैसे कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल यानी पेयर, पेयर माने 2, ठीक है ना। पेयर ऑफ यानी पेयर बन रहा है उसके, किसका, लीनियर इक्वेशन का पेयर बन रहा है, किसमें, 2 वेरिएबल में। ठीक है। तो पेयर के, इसको पेयर भी बोल सकते हैं बच्चों, सिस्टम भी बोलते हैं, सिमल्टेनियस भी कहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, या सिमल्टेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। तीनों का मतलब एक ही है। तो क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में आ जाते हैं अक्सर। तो देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो आप जानते हैं क्या होता है। सपोज करिए, जनरल फॉर्म क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्या होता है बच्चों, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। अब 1 वेरिएबल होगा तो जैसे बताए थे ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है कि इसकी 1 वेरिएबल की, ये तो आपको मालूम है, पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था। ठीक है। एग्जाम्पल ले लें, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब x में कौन सी वैल्यू ऐसी रखें कि हमें ये 0 के इक्वल आ जाए, x की कौन सी वैल्यू रखें कि ये 0 की वैल्यू आ जाए, यानी इक्वेशन का मतलब क्या होगी, LHS इक्वल आ जाए RHS के। ठीक है ना। तो कौन सी ऐसी x की वैल्यू हम इसमें रखें कि ये 0 की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए। तो कैसे करते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं, आपको मालूम है 3x इक्वल टू हो जाएगा ये -2, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2/3, यानी x की जगह हम अगर -2/3 रख दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी x ये हो जाएगा 0 की इक्वल, यानी LHS इक्वल आ गया RHS के। ठीक है। ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। इसी तरीके बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब हम सॉल्व करते हैं तो जिसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, पेयर ऑफ लीनियर, पेयर यानी 2 हो गए इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मानी जो भी पावर है वेरिएबल की सबकी 1 है। देखिए x की पावर 1, y की पावर 1, यहाँ भी x पावर 1, y का 1। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, x और y हो गया। ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म ये होती है। तो अब इसको सॉल्व हम कितने तरीके से करते हैं बच्चों, एक तो होता है हमारा ग्राफिकली, पहला जो मेथड होता है वो ग्राफिकली होता है। दूसरा मेथड होता है, पहला मेथड क्या होता है बच्चों, पहला होता है ग्राफिकली, और दूसरा होता है आपका अलजेब्रिक मेथड। ये 2 मेथड होते हैं। अब ग्राफिकल मेथड तो आपको हम बात के बताएंगे, ग्राफ के जरिए कैसे किया जाता है। पहले आते हैं हम अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में बच्चों क्या होता है,
कि तीन तरीके के सॉल्यूशन किया जाता, तीन तरीके से किया जाता है सॉल्व। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन अब कोर्स से आपका थर्ड वाला मेथड हट चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीबीएसई बोर्ड में हट चुका है, तो इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। दो इसमें रूल पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे आप सिमिल्टेन सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। तो ये दो मेथड बच्चों हम आज इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकली मेथड जो होता है वो आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों, सपोज कर लीजिए दोनों तरीके से बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको दोनों मेथड से हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड होते हैं। अब इनको सॉल्व करना अभी इसके बाद बताएंगे। उससे पहले आपको और कुछ बता दें कि ये कब हम सॉल्व करेंगे। अगर दो जनरल इक्वेशन दे रखी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, तो कब इसको हम सॉल्व करते हैं, कब नहीं सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। तो आइए उसको कंडीशन को पहले बता दें हम, उसके बाद इस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आपको बताया जाएगा। तो इसकी कंडीशन होती हैं कब ये सोल्यूशन होगा, कब नहीं होगा, कौन सा सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। इसमें बच्चों होता है कि इसकी तीन कंडीशन आती हैं, इसकी तीन कंडीशन आती हैं, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं, पहला होता है बच्चों आपका यूनिक सॉल्यूशन, ये पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा हो जाएगा आपका इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीसरा हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। इसमें तीन कंडीशन आती हैं बच्चों, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। कैसे पता चलेगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें क्या है, यानी कोई सॉल्यूशन है या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक, कैसे मालूम पड़ेगा। तो आइए कंडीशन बताते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा इसका बच्चों, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। ये कंडीशन अगर आ रही है, ये कंडीशन अगर आ रही है, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि इसके एक सोल्यूशन आएगा, एक सोल्यूशन, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की भी एक वैल्यू निकलेगी और y की भी एक वैल्यू निकलेगी। वैसे तो अगर इनको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। कोई अगर सिंगल टू वेरिएबल की इक्वेशन है और इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके होते हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है, सिंगल जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ये, इसमें फाइंड होंगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन होंगी जब, तो कंडीशन अगर ये आ रही है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब A1/A2 क्या है, इस पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट A1, इस y का कोएफिशिएंट B1 और जो कांस्टेंट है वो C1, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट A2, y का कोएफिशिएंट B2 और जो बचा वो कांस्टेंट C2, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये आएगा वन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू, अभी सॉल्व करना बताया जाएगा। फिर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन आती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये आएंगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, यानी x और y की क्या होंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसी को हम कहते हैं कोइंसिडेंट,
कोइंसिडेंट माने कोई लाइन जैसे ये है आपकी, एक ये लाइन है और जो पॉइंट होंगे तो दूसरे पॉइंट यहाँ होंगे, कोई यहाँ होगा, कोई, यानी दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जब आती है तो उसको कहते हैं, लाइन के ऊपर लाइन जब आती है इनको कहते हैं कोइंसिडेंट। यानी ये क्या हुआ है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन इसके हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें वन सोल्यूशन में क्या होता है, अगर ग्राफिकल देखा जाए तो क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन ये आएगी, एक स्ट्रेट, जिस पॉइंट, ये पॉइंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट जो लाइन भी कहते हैं, इसको इंटरसेक्ट लाइन भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिक सॉल्यूशन में एक वन सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी ये जो लाइन जब मिलेंगी तो एक्स की भी एक वैल्यू होगी और वाई की भी एक वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन, यूनिक सॉल्यूशन। और ये हो गया कोइंसिडेंट इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर तीसरी कंडीशन आ रही है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन, यानी ये होता है पैरेलल। पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल में इसके कंडीशन क्या आएगी, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है ना। तो ये आपस में जब मिलती नहीं है, ठीक है ना, कहीं भी मीट नहीं करती हैं, वो हो जाती है पैरेलल। ये ग्राफिकली ऐसी कंडीशन आएगी। और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की लाइन के ऊपर लाइन दूसरी आ जाएगी ग्राफ में। और ग्राफ में यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होगी कि एक्स और वाई पर एक पॉइंट है, यानी एक्स का एक पॉइंट और वाई के एक पॉइंट पे आके ये मीट करेगी। तो ये बच्चों होती है कंडीशन इसकी हमारी, ठीक है ना। तो अब आइए इसके बाद बच्चों, अब हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे क्वेश्चन करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपके कोर्स से हट गया, 3 मेथड। ग्राफिकल आपको सबसे बाद के बताया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करें कोई क्वेश्चन और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे किसी इक्वेशन को। 2 वेरिएबल अगर दे रखे हैं, 2 इक्वेशन दे रखी हैं। अभी 3 कंडीशन बताएं कि कब कब सोल्यूशन होता है, कौन सा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, ठीक है, या फिर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन कब होगा, या नो सोल्यूशन कब होगा। अभी तीनों कंडीशन बताएं। तो बच्चों यह ध्यान रखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अभी बताया नहीं है आपको। तो कंसिस्टेंट कब कब होते हैं, जब किसी इक्वेशन 2 दे रखी हो, उनका कोई सोल्यूशन है, ठीक है ना। सोल्यूशन किस कंडीशन में था बच्चों, यूनिक सोल्यूशन में, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन में सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। और यूनिक सोल्यूशन में एक ही वैल्यू आती है, एक्स की एक आएगी, वाई की एक आएगी। इन्फिनाइट में एक्स की भी जाने कितनी वैल्यू आ सकती है, वाई की भी जाने कितनी वैल्यू फाइंड हो सकती है, ठीक है ना। और जो 3 कंडीशन थी पैरेलल वाली, उसमें नो सोल्यूशन था। तो नो सोल्यूशन को तो छोड़ दिए, जो सोल्यूशन होगा वो होगा कंसिस्टेंट, और जिसका सोल्यूशन नहीं होगा यानी जो पैरेलल थी, ठीक है ना। कंडीशन आई थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जिसका सोल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और जिनका सोल्यूशन है वो हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिनका सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट, जिनका सोल्यूशन नहीं हो वो इनकंसिस्टेंट। लेकिन हम इक्वेशन किस कंडीशन में सॉल्व करेंगे, अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो ठीक है, तो किस कंडीशन में इक्वेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इक्वेशन हम एक ही कंडीशन में फाइंड करेंगे बच्चों, जब यूनिक सोल्यूशन होगा। इक्वेशन कब फाइंड करेंगे, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन पे हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। इन्फिनाइट में वो भी सोल्यूशन होता है, लेकिन फाइंड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, कहाँ तक फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ यूनिक सोल्यूशन में हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए इनको दोनों मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझ लीजिए इसको आप, ठीक है ना। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल से दोनों मेथड आपको बताएंगे हम, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बच्चों और एलिमिनेशन मेथड दोनों से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर इसको करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो क्या करते हैं बच्चों, एक्स की या वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकेंड में पुट करेंगे, और सेकेंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए चाहे सेकेंड ले लें। अब देखिए फ्रॉम हम फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम अगर x फाइंड करेंगे बच्चों, तो आपको मालूम है कि x के साथ ये प्लस का 2y है,
अगर x हम फाइंड करेंगे तो आपको मालूम है बच्चों, जब इक्वल के दूसरे साइड में जब वैल्यू जाती है कोई भी, तो उसका साइन हो जाता है चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 19 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई 19 माइनस 2y के फॉर्म में। अब किस इक्वेशन से निकाले थे, फर्स्ट में। फर्स्ट से निकाले थे तो किस में पुट करेंगे, सेकंड में। अगर सेकंड से निकाले तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में। जिससे निकालते हैं उसमें पुट नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन, तो माइनस है यहाँ पे, और x की जगह आ जाएगा 19 माइनस 2y। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 19 माइनस 2y। अब प्लस है तो प्लस 2y इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस है इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होता है बच्चों, जब माइनस होता है और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जाती है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस 19, और माइनस माइनस का मतलब प्लस 2y, और प्लस 2y इक्वल टू 1। 2y प्लस 2y हो जाएगा 4y, 1 ये है। अब ये माइनस का है, अब इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस का 19, 1 प्लस 19 हो जाएगा बच्चों 20। तो 4y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20/4, 4 5 जा 20, तो y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपका 5। अब जब y आ गया, एक वैल्यू अगर आपकी फाइंड हो गई, ठीक है, तो अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, या जो फर्स्ट से निकाले थे फॉर्म में, चाहे इसमें पुट कर दीजिए। इसी में पुट करे दे रहे हैं, तो देखिए x इक्वल टू आ गया 19 माइनस 2, और y जो फाइंड करे हैं y 2, तो अपनी जगह y क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का। तो 19 माइनस 2 5 या 10, तो ये आ जाएगा 19 में 10 जाएगा, आ जाएगा 9। तो x इक्वल टू 9 आ गया बच्चों, और y इक्वल टू आ गया 5। तो ये आ गया आपकी x और y की वैल्यू फाइंड हो गई, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये आपका हो गया आंसर। यानी कहाँ पे इंटरसेक्ट, ये कैसा सोल्यूशन हो गया, जब इसका एक सोल्यूशन है, यानी x की भी एक वैल्यू y की भी एक वैल्यू। किस टाइप का सोल्यूशन हुआ ये बच्चों, यूनिक सोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू एक y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। इसी तरह इक्वेशन आती है बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन करके क्वेश्चन बोर्ड्स में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्व द इक्वेशन, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें। तो ये आपका होता है बच्चों क्या, ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो हो गया बच्चों आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, कि किसी एक इक्वेशन से निकालेंगे x की वैल्यू या y की वैल्यू। हमने x की वैल्यू निकाल के और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। आप चाहें तो सेकेंड से निकाल के फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों इसी क्वेश्चन को हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। किससे करेंगे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन को जब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड का सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, या तो हमें x के वेरिएबल इक्वल हो, या तो x के वेरिएबल इक्वल हो, या y के वेरिएबल इक्वल हो। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ तो दोनों के वेरिएबल इक्वल है, वेरिएबल तो इक्वल है, कोफिशिएंट भी इक्वल है इनके। यानी x का कोफिशिएंट ये 1 है, और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, माइनस प्लस अलग बात है 1। और इस y का कोफिशिएंट 2 है, इस y का कोफिशिएंट 2 है। कंडीशन क्या होती है एलिमिनेशन, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो या y का कोफिशिएंट हो। अब यहाँ पे आपकी दोनों ही कंडीशन में है, लेकिन अब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। एक एग्जांपल और अलग से बता देंगे जिसमें अलग अलग नंबर होंगे। तो अब इसमें हमें बच्चों एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए x के कोफिशिएंट भी इक्वल है, y के भी इक्वल है। तो क्या करेंगे, अब इनको आप चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माइनस जब करेंगे बच्चों, तो अब जब माइनस करेंगे ये साइन देखा जाता है, जब माइनस करेंगे माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस। ये प्लस है, माइनस करेंगे तो प्लस माइनस होता है, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस किया है। अब ये तो एक प्लस का एक में, ये नीचे वाला साइन देखा जाता है, ऊपर वाला ये साइन देखा जाता है ऊपर वाले से, और ये जो साइन होता है इससे ये लिया जाता है। तो अब एक प्लस का y है, एक माइनस का 2y है, एक प्लस का 2y है, एक माइनस का 2y है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होता है, वेरिएबल साथ में वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया x प्लस है, नीचे वाला साइन इसका लिया जाता है, x ये प्लस का ये भी प्लस का हो गया, x प्लस x हो जाएगा 2x, और 19 में 1 जाएगा, आ जाएगा 18। तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों क्या,
18/2, 2 9 जा 18, तो x इक्वल टू आ गया 9। अब बच्चों x इक्वल टू 9 आ गया, तो अब x की जो वैल्यू आई है 9, तो अब आप इक्वेशन चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए और चाहे इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो आइए किस में पुट करना चाहेंगे, बताइए बच्चों, किस में पुट कर दें। तो हम इक्वेशन पुट कर रहे हैं सेकेंड में या फर्स्ट में, जिसमें आप चाहें। तो x इक्वल टू 9, अब ये लेंगे इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं 19, x की जगह क्या रखना है, अब इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो x की जगह 9 आ जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 19। अभी आपको बताए थे और जानते भी हैं आप कि अगर इक्वल के दूसरे साइड में जो ले जाते हैं, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, उसका साइन हो जाता है चेंज। तो अब बच्चों यहाँ पे प्लस का 9 है, अगर इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 9, यानी 19 में 9 जब बच्चों माइनस करेंगे आपको मालूम है क्या हो जाएगा 10, तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, 2 5 या 10, यानी y इक्वल टू 5 आ गया। x कितना आया था 9, y आया था 5। देखिए दोनों से, दोनों मेथड्स से आंसर आपके सेम आए हैं, ठीक है ना। अभी एक और ऐसी इक्वेशन का एग्जाम्पल आपको बताएंगे जिसके कोएफिशिएंट अलग अलग हो, तो कैसे उनको इक्वल करते हैं ये आपको बताएंगे। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, उसमें क्या था, x और y के कोएफिशिएंट सेम थे तो प्लस माइनस करके उसको सॉल्व करें। यहाँ पे लेकिन जो बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1। अब जब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, वहाँ y का कोएफिशिएंट 2, यानी दोनों के कोएफिशिएंट x और y के अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, या तो हम x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें, या तो हम x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें, या y के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। अब जब हम x के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, तो x के कोएफिशिएंट जब इक्वल करेंगे तो ये देखना होगा कि इस x के कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है। y इक्वल करेंगे तो देखेंगे y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना दे रखा है और इधर क्या कितना दे रखा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब x का कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस x के कोएफिशिएंट क्या होगा, जब कुछ नहीं होता 1 होगा। अगर हम 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, अगर 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वेरिएबल को हो चाहे नंबर, तो वही चीज़ फाइंड होती है हमें। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन तो वही आएगी, तो इसलिए हमें 1 में मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 1 से करेंगे तो इक्वेशन तो वही फाइंड हो गई। तो अब बच्चों यहाँ पे अब इस हर देखना है कि x के कोएफिशिएंट में कितना है 2, x के कोएफिशिएंट में कितना है बच्चों, यहाँ पे है 2, तो इस x के सामने जो 2 है तो इस इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, ठीक है। तो v मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड, इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट में 1 से करेंगे तो वही आएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, तो करें क्यों। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 2 है फर्स्ट का x का, तो x इक्वल करना है तो x के कोएफिशिएंट से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2x, 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। ये इक्वेशन ले लेंगे थर्ड। ये थर्ड किससे आया, किससे मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में। तो अब बची फर्स्ट को करेंगे इससे 1 से, तो वही आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। 1 से करें या ना करें। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट अब दोनों यहाँ पे हो गए इक्वल, यानी x का कोएफिशिएंट भी 2 और इस x का कोएफिशिएंट भी 2, तो क्या करेंगे प्लस माइनस कर देंगे। तो अब माइनस करेंगे तो तभी तो ये कैंसिल होगा। तो चलिए माइनस करते हैं, तो ये प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस है प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है प्लस माइनस माइनस। अब देखिए एक प्लस का ये साइन प्लस का है ये, और ये साइन नीचे वाला इसका माना जाता है, बताए थे अभी। तो प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कट के आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है ना। कट जाता है जब नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होते हैं, कोएफिशिएंट और साइन अलग अलग होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। अब इधर देखिए -4y और -3y, आपको मालूम है बच्चों -4 -3 तो क्या होता है, जब दोनों माइनस होते हैं तो माइनस नंबर तो प्लस होते हैं 4 3 7, लेकिन जब दोनों माइनस होंगे तो -7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -7y। अब 4 में 18, 4 में -18 करेंगे
तो कितना आएगा, 4 में माइनस 18, तो एक प्लस और एक माइनस है। तो बच्चों आपको मालूम है कि अगर एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है तो नंबर तो माइनस होंगे, यानी 18 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। अब ये देखना है कि किसका साइन, किस वैल्यू की कौन सी वैल्यू बड़ी है, माइनस वैल्यू बड़ी है कि प्लस वाली। तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी है माइनस की, क्योंकि माइनस 18 है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। समझ गए, एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा नंबर माइनस होगा, और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आएगा, यानी माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। अगर प्लस की वैल्यू बड़ी होती, अगर इस तरीके से होता -4 + 18, तो अब यहाँ पे क्योंकि 18 प्लस का है, बड़ा है, तो प्लस का साइन आ जाता, प्लस का 14 आ जाता आपका। समझ गए, तो अब ये आ जाएगा आपका माइनस का 14, 4 में 18 जाएगा माइनस का 14। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आ जाएगा 14/7, 7 2 जा 14, तो y आ गया 2। अब बच्चों y 2 आ गया, आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए या थर्ड में रखिए, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू वही आएगी जो किसी में भी रख दें। तो आई इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर रहे हैं, तो y 2 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में जब पुट करेंगे तो क्या है, x - 2y, x - 2, और y है तो y की जगह आ जाएगा 2 = 2, तो x - 2 2 जा 4 = 2, तो x आ जाएगा 2 + 4 = 6, यानी x आ गया 6 और y आ गया आपका y कितना आया था 2। तो इस तरीके से बच्चों एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चों कराए जाएंगे, बस आप साथ में बने रहिए। और जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, जिससे हमें और अच्छा लगता है। थोड़ा टीचर को मिलना कुछ नहीं, हमें बस ये है कि थोड़ा अच्छा लगता है कि आप हम लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चंस के पे चल देंगे। क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। दोनों मेथड से कराया जाएंगे, ग्राफिकली बताया जाएगा और वर्ड प्रॉब्लम भी आपको कराए जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको एग्जाम्पल बताई है और एलिमिनेशन मेथड से भी एग्जाम्पल बताई है। अब एक ग्राफिकली से एक एग्जाम्पल आपसे करते हैं, आपको बताते हैं कैसे किया जाता है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए दो इक्वेशन दे रखी है, एक है 4x - 5y = 20, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 5y = आपका दे रखा है 15। अब इनको क्या करना है बच्चों कि x की कोई भी वैल्यू हम अपने तरफ से मान लेंगे तो y की फाइंड हो जाएगी। दोनों इक्वेशन में हमें यही करना है, और x की कम से कम 2 वैल्यू मानेंगे तो y की वैल्यू कम से कम 2, ग्राफ के लिए कम से कम 2 वैल्यू का होना जरूरी है। 3 भी हो जाए ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, 3 से ज़्यादा भी नहीं करना है। अगर मिनिमम 2 तो हमें वैल्यू फाइंड ही करनी है कि लाइन कैसे बनी बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन कैसे बने, 2 पॉइंट हमें मालूम है तभी तो उनको मीट करेंगे तो लाइन बन जाएगी, आपको मालूम है, ठीक है ना। तो जैसे पहली क्वेश्चन है बच्चों 4x - 5y = 20। सबसे पहले बच्चों x को 0 ले लो। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए, ठीक है ना, इस इक्वेशन के लिए कि x हो गया, ये y हो गया। अगर हम x 0 रख देंगे बच्चों, क्या यहाँ पे अगर x 0 रख देंगे, x 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -5y = 20, तो y = आ जाएगा -4, आपको मालूम है 5 4 जा 20। तो अगर x 0 रख रहे हैं तो y कितना हो जाएगा -4। अगर y 0 रख रहे हैं, y 0 रख दिए, तो जब y 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 4x = 20, तो x आ जाएगा 5 आपका। तो अब ये आपको 2 पॉइंट मान गए, x की 2 वैल्यू मान लिए, ठीक है ना। 0 रख दी, पहले x 0 रख दीजिए, फिर y 0 रख दीजिए, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। x 0 रखने पे -5, y 0 रखने पे 5। इस तरीके से अगर ये इंटीजर्स नंबर में आ रहा है, अगर इंटीजर्स नंबर में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन बच्चों क्या होता है कि अलग से आते फ्रैक्शन में नंबर आ जाते हैं, जब हम वैल्यू 0 0 पुट करते हैं, तो उनको उस टाइप के क्वेश्चन अभी बात भी करा जाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये आ गया आपका। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, देखिए ये आपको मालूम है y एक्सिस होता है,
ये आपको मालूम है एक्स एक्स होता है आपका, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसी में करना है, ठीक है। तो एक्स जीरो, ये एक्स जीरो है, वाई कितना है 5, एक्स जीरो वाई 5 मान लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। एक्स नहीं, एक्स जीरो है तो वाई, एक्स जीरो है तो वाई -4 है, एक्स जीरो है, एक्स जीरो है तो वाई -4 है, तो क्या होगा बच्चों, ये लाइन क्या होती है एक्स एक्स है, तो जीरो के राइट में क्या होता है बच्चों, प्लस का साइन, प्लस की वैल्यू आती है, और जीरो के लेफ्ट में क्या होता है, जीरो के लेफ्ट में माइनस की वैल्यू आती है। तो -4 एक्स जीरो रख रहे हैं अगर, ठीक है ना, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है -4, वाई की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 और 4, 5 भी लिख सकते हैं जितना जरूरत हो। देखिए ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ठीक है। अब क्या है कि एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, और दूसरा है कि अगर x5 है, यानी x5 है यानी पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5, x5 यानी 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव हो गया। x5 है तो y जीरो है, y क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 5 और जीरो, तो ये आ गई आपकी 5, 0 ये हो जाएगा, और ये था, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 0, -4, ये आ जाएगा। तो ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनी रही है आपका, अगर ये अपने आप से किसमें है, ओरिजिन से होकर जा रहा है, यानी इसमें कोई लाइन नहीं आपको नहीं है, तो एक लाइन ये खुद ही हो गई, ये लाइन आपकी आ गई, ठीक है ना। देखिए अगर इसको मिला देंगे तो ये यही लाइन बनेगी आपकी, ठीक है, एक लाइन ये आ गई यहाँ से यहाँ तक आपकी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लेंगे बच्चों, अब दूसरा इक्वेशन लेंगे, क्या हो जाएगा 3x + 5y = 15, 3x, फिर वही कंडीशन, पहले x जीरो फिर y जीरो, ठीक है। पहले x फिर ये y, अगर x जीरो रख दें बच्चों, अगर x जीरो रख देंगे तो y कितना आ जाएगा, देखिए रहा ये जीरो हो गया पूरा, तो 5y = 15, y आ जाएगा 3, अगर y जीरो रख देंगे तो x आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको भी इसी ग्राफ में, ये तो एक लाइन, ये वाली जो इक्वेशन है कौन सी आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी 4x, ये जो इक्वेशन ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन आई है इसकी है ये, तो 4x - 5y = 20, ये तो इसी का है, इसी लाइन का है ना, ये लाइन, ये आगे तक भी लाइन ही है, इसी लाइन पे पूरा ले सकते हैं, यानी पूरे ये x की जो है चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, तो x में पूरी पूरी लाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन, ये इसकी ये स्ट्रेट लाइन आ गई। ये बताए थे बच्चों कि ये क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस इक्वेशन से ये लाइन आई, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स जीरो, एक्स जीरो ये हो जाएगा, अब वाई थ्री, एक्स जीरो तो वाई थ्री क्या है बच्चों, ये 1 2 3 4 कितना लेना ना, 3 है, एक्स जीरो है तो वाई थ्री एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया कौन सा, 0,3 आ गया, 0,3। फिर दूसरा क्या है बच्चों, एक्स फाइव, एक्स फाइव ये, एक्स फाइव है ये, ठीक है, एक्स फाइव है, और वाई जीरो है, तो एक्स फाइव है ये, यही पॉइंट आ गया, एक्स फाइव और जीरो, एक्स फाइव जीरो, तो ये एक पॉइंट हो गया इसका। अब एक पॉइंट ये है, ये वाला है, और एक पॉइंट है, तो इनको क्या करेंगे बच्चों, हम मिला देंगे। तो ये दो लाइन बनी, एक लाइन ये है बच्चों और दूसरी लाइन ये है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, 5,0 पर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये आपके इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं ग्राफिकली, दोनों की लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन की जहाँ पे दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, फाइंड एक्स वाई फाइंड हो जाएंगे।
तो 5 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है दो, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो ये लाइन कौन सी थी? ये लाइन है आपकी 3x, तो यहाँ लिख दीजिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 6। ये लाइन इसके लिए और ये लाइन आप लोगे 4x माइनस। दोनों लाइन किस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करी जब इनको आगे बढ़ाएंगे? तो 5, 0 पर ये इंटरसेक्ट हुई, ठीक है ना। तो यही इसके आंसर हो जाएंगे 5, 0 हो गए, इसी पॉइंट पे ये मीट हो गए। तो ग्राफिकली एक्स और वाई किस तरीके से फाइंड करें ग्राफिकली, ठीक है ना। और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो बच्चों आपको पहले ही बता दे गया। तो इस तरीके से बच्चों इंट्रोडक्शन का ये पार्ट कंप्लीट हुआ है। और सेकेंड पार्ट में आपको जितने क्वेश्चन इसके होंगे हर टाइप्स के एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। और फिर आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, जो बता देंगे उसी के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन जो भी पढ़ाया जाएगा उसके बाहर नहीं आना, वो सब आपको समझना है। और प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी को तो पहले लगाइए और विद एग्जाम्पल लगाइए। अगले पार्ट में फिर आपसे फिर